Hello everyone, you are watching Chemistry Point of View by Shikha Brol. Welcome back to my YouTube channel. कल के लेक्चर में हम लोगों ने ख़त्म किया था हमारा टॉपिक विद इंडक्टिव इफेक्ट एंड एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट विद टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट सेकेंड टाइप पढ़ेंगे जो थी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट की, जिसमें था हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट और इसको हम लिखते हैं ई इफेक्ट। कल आपने पढ़ा था आई इफेक्ट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी ई इफेक्ट, दैट इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। E effect. So it is defined as the temporary effect which operates in the organic compounds having multiple bonds, that is double bond or triple bond. तो कल का जो आपने इफेक्ट पढ़ा था उसमें आपने ये पढ़ा था कि ये इफेक्ट जो था वो सिग्मा पेयर बॉन्ड पेयर में एग्जिस्ट करता था। सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन जो थे कार्बन और किसी भी कंपाउंड के साथ कार्बन जो बॉन्ड बनाता है सिग्मा बॉन्ड, वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे थे आई इफेक्ट शो करते। अब ई इफेक्ट जो शो करेंगे वो मल्टीपल बॉन्ड होंगे जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा, वही ये इफेक्ट शो करेंगे। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन आउटसाइड अटैकिंग स्पीसीज, a result of one pi electron pair of the bond gets completely transferred to one of the bonded atom which is usually more electronegative। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे सिर्फ आपके पास पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ था। अगर आपको याद होगा तो हमने कल ऐसे किया था, इसमें पार्शियल नेगेटिव और इसमें पार्शियल पॉजिटिव। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हम जो पढ़ रहे हैं उसमें आपने ये पढ़ा है कि हमारे पास क्या होगा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये चीज़ है, राइट, और यहाँ पे क्या होगा, एक जो इलेक्ट्रॉन है पूरा का पूरा पेयर वो ट्रांसफर हो जाएगा, जिसके कारण इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ पे आप लोग पार्शियल टर्म यूज नहीं करोगे, आपको क्या करना होगा, कंप्लीट ट्रांसफर करना है इलेक्ट्रॉन। मतलब आपको पता है अगर दो एटम्स के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन है तो जब ये पेयरिंग करते हैं ऑपोजिट स्पिन में तो हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। तो इसका मतलब एक बॉन्ड बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन यूज हुए, तो इस एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है। अगर तीन बॉन्ड है तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है टोटल। तो एक बॉन्ड शिफ्ट हुआ मतलब दो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, तो इधर नेगेटिव चार्ज आ गया, जिसके कारण इस कार्बन की जो वैलेंसी थी वो कम हो गई। पहले ये 4 बॉन्ड बना रहा था, ये स्टेबल था, अब ये 2-3 बॉन्ड बना रहा है, जिसके कारण इस एक्स में इलेक्ट्रॉन जब खींचे तो यहाँ पे कार्बन हो गया पार्शियल पॉजिटिव। इस चीज को हम डिटेल में आगे करेंगे। मैं आपको सबसे सिंपल एग्जांपल देती हूँ। डबल बॉन्ड के साथ हमारे पास एक एल्कीन है। एल्कीन मतलब जब कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड होता है और इसमें है प्लस H पॉजिटिव, तो इस H पॉजिटिव के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, राइट, दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो होता क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है एक कार्बन अपनी सिर्फ ऊपर खींचता है, जिसके कारण हमारे पास कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और ये कार्बन जाके इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो हमारे पास क्या होगा, इस कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, अब इस कार्बन के पास आ गया पॉजिटिव चार्ज। दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के कारण एल्कीन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकती है। ये आपने मेन इसमें याद रखना है। और फॉर्मेशन होती है हमारे पास कार्बोकेटाइंस की, और कार्बोकेटाइंस क्या होते हैं इसकी कंप्लीट हम स्टडी कर चुके हैं। इसका लिंक ऊपर आई आइकन पर आ रहा होगा, अगर किसी ने नहीं पढ़ा हुआ है तो आप कवर कर लो वहां से, टाइप्स ऑफ कार्बोकेटाइंस एंड कार्बोकेटाइंस। अब इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। जैसे आपने आई इफेक्ट में टाइप्स पढ़ी थी कल, वैसे यहाँ पे है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, दैट इज प्लस ई इफेक्ट एंड माइनस ई इफेक्ट। और एक चीज याद रखना, प्लस ई और माइनस ई ऐसे ही लिखना, इसको प्लस ई मत कर देना और माइनस ई ऐसे मत कर देना, क्योंकि आपको पता हम इलेक्ट्रॉन्स लिखते टाइम भी ये ई यूज करते हैं, तो इस चीज को याद रखना, इट शुड बी कैपिटल। अब हम बात करेंगे फर्स्ट टाइप की, दैट इज योर प्लस ई इफेक्ट। If the pi electron pair of the multiple bond is transferred to the atom
to which the attacking reagent gets attached, then the effect is called as a plus E effect. डबल बॉन्ड CH2, ये आ गया H पॉजिटिव। तो अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन अपनी तरफ खींचेगा और ये जाके बॉन्ड बनाएगा H पॉजिटिव के साथ, और हमारे पास जो फॉर्मेशन होगी, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है और एक सिंगल बॉन्ड रह गया, डबल बॉन्ड था, तो इसके ऊपर बन गया कार्बोकेटाइन। दिस इज योर प्लस ई इफेक्ट। In this case, CH3 group has plus I inductive effect and pi electron shift can take place only to the right hand side. कहने का मतलब है कि आप लोग ये भी सोच सकते हो कि मैम ने इस डायरेक्शन में इसको शिफ्ट किया है, अगर हम यहाँ पे डबल बॉन्ड इस कार्बन को दे देते, हम सोच सकते हैं, वी कैन थिंक ऑफ ह्यूमन माइंड है, कुछ भी सोच सकता है कि वो ऐसा क्यों नहीं हो रहा। तो अगर हम बोलें कि ये जो डबल बॉन्ड है ये इस कार्बन पे गया और ये कार्बन जाके बॉन्ड बनाए और ये कार्बन पॉजिटिव हो जाए, ठीक है, हम सोच सकते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। रीजन बीइंग दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये कौन सा ग्रुप है, कल आपने पढ़ा था CH3 ग्रुप, ये इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, और बिकॉज ऑफ दिस इंडक्टिव इफेक्ट जो इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग है वो राइट हैंड साइड पे ही जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं आ सकती, बिकॉज ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है और ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो कार्बन और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता। एक रीज़न तो ये रहेगा कि वो जो CH3 ग्रुप है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। अगर इसके अलावा और भी देखना चाहो रीज़न, अगर आपको ये रीज़न नहीं समझ में आया अच्छे से, तो आप ये देख सकते हो, आपने कार्बोकेटाइन पढ़े है राइट, उसमें आपने पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है टर्शियरी, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। तो अब देखो, अगर हमारा ये कार्बन बॉन्ड बनाता है इसके साथ, तो हमारे पास कौन सा कार्बोकेटाइन बनता है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। अगर आप इस कार्बन का बॉन्ड बनाओगे तो कार्बोकेटाइन कौन सा बन रहा है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन। तो मैंने आपको बोला था जब भी कंपाउंड में फॉर्मेशन होगी कार्बोकेटाइंस की, तो इट विल ऑलवेज फेवर फॉर स्टेबल कार्बोकेटाइन, जिसके कारण हमारे पास यही फॉर्मेशन होगी प्रोडक्ट की जब हमारे पास ये रिएक्टेंट है और ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी। दिस इज योर प्लस ई इफेक्ट एंड नाउ माइनस ई इफेक्ट। तो प्लस ई में आपने याद रखना है आपके पास फॉर्मेशन होती है स्टेबल कार्बोकेटाइन की। माइनस ई इफेक्ट क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस इफेक्ट the pi electron pair of the multiple bond is transferred away from the atom which get linked to the attacking reagent, and this effect is known as a minus E effect. For example, attack of Cn negative ion. अगर हमारे पास पॉजिटिव चीज है तो वो तो अटैक कर नहीं सकती डबल बॉन्ड पे, तो डबल बॉन्ड को अपना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके फिर अटैक करना पड़ता है। पर जब हमारे पास ये चीज़ है, नेगेटिव चीज़ है, तो नेगेटिव के ऊपर नेगेटिव अटैक नहीं कर सकता, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में ही बॉन्ड बनता है। तो इस नेगेटिव ने अटैक कर रहे हैं डेफिशिएंट के ऊपर, और इसके पास दो पॉसिबिलिटीज है, ये डबल बॉन्ड वाली पोजीशन पे जाएगा, या तो कार्बन के पास जाएगा या ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा, या इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा जो डबल बॉन्ड के साथ अटैच है, जिसके कारण क्या होगा, इस कार्बन को इस इलेक्ट्रॉन पेयर को आगे भेजना पड़ेगा, तभी ये जो कार्बन है इसके साथ बॉन्ड बना सकता है। तो हमारे पास जो फॉर्मेशन होगी कुछ इस तरह से होगी, जो फॉर्मेशन होगी हमारे पास वो कुछ इस तरह से होगी कि हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया और ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, तो हमारे पास फॉर्मेशन होगी एनाइन की। अगर आप इसको 3 डायमेंशन ड्रॉ करो तो हमारे पास कुछ ये चीज़ बन रही है, राइट, दिस इज एनाइन, इसलिए इसको हम बोलते हैं माइनस ई इफेक्ट, इसलिए इसका नाम माइनस ई रखा गया, और पीछे वाले में कार्बोकेटाइन बनती थी तो उसका नाम हमने रखा था प्लस ई इफेक्ट। ये थी दो टाइप्स, माइनस ई और प्लस ई इफेक्ट की। तो जब भी आपके पास नेगेटिव चीज़ जो है वो बॉन्ड बनाएगी एल्कीन के साथ, तब आपके पास माइनस ई इफेक्ट आएगा, और जब कोई पॉजिटिव बॉन्ड बनाएगा तब हमारे पास प्लस ई इफेक्ट आएगा। अब आपको मैं डिफरेंस देती हूँ करने के लिए, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ये आप लोगों ने खुद करना है, इसमें हार्डली 4 to 5 पॉइंट्स लिख सकते हो। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या है, उसमें परमानेंट डिस्प्लेसमेंट होती है,
और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है इसमें ट्रांसफर होता है वो भी टेम्पररी, राइट। उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट में था हमारे पास पार्शियल सेपरेशन होती थी चार्जेस की, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में कंप्लीट सेपरेशन है चार्जेस की। देन थर्ड, इंडक्टिव इफेक्ट में आयंस फॉर्म नहीं होते थे, कार्बोकेटाइन कार्बानाइन फॉर्मेशन नहीं होती थी। इंडक्टिव इफेक्ट में ये चीज़ नहीं थी, पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन एंड कार्बानाइन इज देयर। और इंडक्टिव इफेक्ट में ये कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं थी कि हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड ही होने चाहिए, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में मल्टीपल बॉन्ड रिक्वायर्ड है। तो ये थे कुछ 4 to 5 डिफरेंस जो आपने करने हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट के बीच में डिफरेंस। इसको अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। अब इसके बाद हमारा जो थर्ड टॉपिक था जो मैंने आपको लिखवाया था, दैट इज रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट। अब रेजोनेंस आपको याद होगा हम लोग चैप्टर 4 में ऑलरेडी कर चुके हैं, और वही रेजोनेंस है तो मैं फिर से नहीं करवाऊंगी। अगर आपने किसी ने नहीं किया है तो वहाँ से रेजोनेंस कर लेना, उसकी एग्जाम्पल तो आपने वैसे भी करनी है, तो एक आपकी रिवीजन हो जाएगी। रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट, राइट। रेजोनेंस हम कर चुके हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड हम कर चुके हैं, देन हम लोगों ने रेजोनेंस एनर्जी पढ़ लिया हुआ है और कंडीशंस फॉर रेजोनेंस हमने कर लिया है। अब हम उनकी टाइप्स करेंगे, तो टाइप्स में आपको एग्जांपल्स भी आएंगी तो कवर हो जाएगा। थोड़ा सा मैं याद करवा देती हूँ, रेजोनेंस में आपने कुछ ये चीज़ की थी कि अगर आप मूवमेंट करते हो बॉन्ड की तो ये भी इक्वल है और ये चीज़ भी सेम है, इसको आप लिखते थे रेजोनेंस हाइब्रिड इस तरह से। बाकी हम चैप्टर 4 में डिटेल में पढ़ चुके हैं, अगर आपने नहीं किया तो वहाँ से कवर कर लो, ऊपर लिंक आ रहा है आईआईकन का। अब मैं आपको करवाऊंगी टाइप ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट। आई इफेक्ट का सिंबल आया आपका, इंडक्टिव इफेक्ट का आई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का ई। रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट दो नाम है तो दोनों सिंबल्स यूज होते हैं, प्लस आर प्लस एम, एक ये टाइप आ जाएगी और सेकेंड टाइप आएगी माइनस आर और माइनस एम। तो ये दो टाइप हैं यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट की। पहली टाइप हम एक्सप्लेन करेंगे प्लस आर और प्लस एम इफेक्ट। सो प्लस आर और प्लस एम इफेक्ट क्या है? ए ग्रुप इज सेड टू हैव अ प्लस आर और प्लस एम इफेक्ट व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर इज अवे फ्रॉम इट। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर इससे दूर जाएगा तो हमारे पास प्लस आर और प्लस एम इफेक्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास ये कंपाउंड है जो इलेक्ट्रॉन रिच है, जो आपके बेसिस होते हैं वो प्लस आर और प्लस एम इफेक्ट शो करते हैं। इसके अलावा ये कंपाउंड और एक आपके हैलोजेंस, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये कंपाउंड है एल्कीन, तो आप देख सकते हो आपके पास हैलोजन ग्रुप है। तो हैलोजन ग्रुप क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा इन कंपैरिजन टू दिस एल्कीन। इसके पास इतनी टेंडेंसी नहीं है कि और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ले, राइट। तो उस टाइम पे क्या होगा, ये जो क्लोरीन है अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा रेजोनेंस के लिए और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, तो आपके पास जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड क्लोरीन के साथ और यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन। दिस इज योर प्लस आर और प्लस एम इफेक्ट। तो इसमें आपने यही पढ़ा है, वो ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन्स को अपने से दूर भेजते हैं, जिस केस में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो दूर जाता है, शिफ्टिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण यहाँ पे प्लस आर और प्लस एम इफेक्ट है। तो यहाँ पे रेजोनेटिंग हाइब्रिड बने हमारे दो। ऐसे ही आप लोग इस ग्रुप कोड लगाओगे अगर यहाँ पे, तब भी सेम ही होगा। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा NH2, और आपको पता है जब ये ट्रांसफर होती है तो जब इसने इलेक्ट्रॉन देगी तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता है। सेम ही कंडीशन वहाँ पे भी आनी थी, क्लोरीन के केस में भी पॉजिटिव साइन आ गया, यहाँ पे आ गया नेगेटिव साइन, क्योंकि क्लोरीन ने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिया। तो जब इलेक्ट्रॉन पेयर
अवे जाएगा उस टाइम पे प्लस आर इफेक्ट है, इसका मतलब इसका ऑपोजिट होगा अगर, तो वो बनेगा माइनस आर और माइनस एम इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल माइनस आर और माइनस एम इफेक्ट में क्या होगा, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर है टूवर्ड्स इटसेल्फ आएगी। फॉर एग्जांपल ग्रुप पर यहाँ पे आएंगे NO2 C डबल बॉन्ड O। पहले वाले केस में रिलीजिंग ग्रुप थे, अब है विड्रॉइंग ग्रुप्स। ये ग्रुप आपने कल के लेक्चर में भी पढ़े थे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। तो ये विड्रॉइंग ग्रुप्स है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते हैं, जिसके कारण क्या होगा यहाँ पे माइनस आर और माइनस एम इफेक्ट आएगा। आप देख सकते हो आपके पास एक ये एल्कीन है, यहाँ पे है CH सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड O। तो ये कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप लगा है यहाँ पे। तो इस एल्डिहाइड ग्रुप में ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगी, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा बॉन्ड देगा, और ये जो बॉन्ड है ये ऑक्सीजन पे जाएगा, जिसके कारण जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनेगा वो हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसका एक बॉन्ड पेयर जो था बीच में से वो यहाँ चला गया, तो इस कार्बन पे आ गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, और इस ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज। तो आपको पता है रेजोनेंस में क्या होता है, पार्टीशन होती है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस में, और ये पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये हमारा पूरा का पूरा फंक्शन ग्रुप है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इसको ऐसे एक्सपैंड करके लिखोगे तो कुछ इस तरह से है ये। तो हुआ क्या, ये जब जो कार्बन था ये विड्रॉइंग ग्रुप है, ये पूरा का पूरा ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, तो इसने इलेक्ट्रॉन खींचे यहाँ पे, तो ये कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दे दिए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये डबल बॉन्ड बन गया, और इसके कारण ये ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज चला गया। तो कुछ ये चीज़ बनी यहाँ पे ओपन करके स्ट्रक्चर। ये था आपका माइनस आर और माइनस एम इफेक्ट। अगर हम इसकी एप्लीकेशंस की बात करें, सिमिलरली जैसे आपने कल इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ी थी, तो वैसे ही रेजोनेटिंग इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट की भी एप्लीकेशंस हैं। उनका क्या बेनिफिट है, कल आपने देखा था बेनिफिट कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये पता कर सकते हैं कौन सा एसिड स्ट्रॉन्गर है, कौन सा एसिड वीकर है। तो यहाँ पे हम एसिडिक स्ट्रेंथ देख सकते हैं फिनोल की। ये होता है फिनोल का स्ट्रक्चर, बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप, और आपको पता है OH ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो जब इसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो OH है, H पॉजिटिव जो है OH का वो बाहर चला जाता है, तो इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, प्लस H पॉजिटिव बाहर चला गया। हुआ क्या, इस ऑक्सीजन ने इस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन खींच ली, जिसके कारण इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इस चीज को हमने एक्सप्लेन करना है कैसे, इसको एक्सप्लेन करने के लिए दो चीजें हैं हमारे पास। हमने देखा फिनोल क्या बनाती है, फिनोक्साइड बनाती है प्लस H पॉजिटिव, जो यहाँ बना था आपके पास ये है फिनोक्साइड, जब इस पे नेगेटिव चार्ज है, और फिनोल आपने अभी देखा। अब हमने इसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करना है, जिसके लिए आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिखने पड़ेंगे। तो पहली रेजोनेंस लिखोगे आप, रेजोनेंस इन फिनोल। इसको ध्यान से देख लेना, एक ही बार में ये समझ में नहीं आता है तो प्लीज इसको अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये +2 में 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। तो ये थी आपके पास हम लोग अभी स्टडी करेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनोल। तो इस ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया, तो जब हम 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं तो बॉन्ड बनता है, और जब हम बॉन्ड तोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएंगे, इस कार्बन के 5 बॉन्ड बन जाएंगे, जिसके कारण ये वाला बॉन्ड या इस कार्बन पे जाएगा, तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा रेजोनेटिंग, उसमें इस पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगी डबल बॉन्ड, और ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब अगली कंडीशन में ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे जाएगा, और ये जो बॉन्ड था ये इस पोजीशन पे आ जाएगा, और हमारे पास जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगी, दिस विल बी द स्ट्रक्चर जो बनेगा। ये सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, इनको आपने याद रखना है। इसके बाद फर्दर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, ये बॉन्ड इस पोजीशन पे आएगा, और जो अगला स्ट्रक्चर मैं नीचे ड्रॉ कर रही हूँ
कुछ इस तरह से। ये बॉन्ड यहाँ पे आ गया, ये बॉन्ड यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज था ऑक्सीजन का। इसके बाद क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा और ये बॉन्ड ऊपर जाएगा। तो आप देख सकते हो हमारे पास फिर से वापस से वही फॉर्मेशन होगी जो हमने स्टार्टिंग में लिया था। अगर ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है, ये सेकंड स्ट्रक्चर है, थर्ड स्ट्रक्चर, फोर्थ एंड फिफ्थ, तो फर्स्ट और फोर्थ बिल्कुल सेम है। दिस इज योर रेजोनेंस ऑफ फिनोल। अब मैं आपको इसी में एक्सप्लेन करूंगी फिनोक्साइड की रेजोनेंस। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, अगर हाइब्रिड लिखना हो, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आ गया पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, राइट। अदरवाइज इतना भी बहुत है, आपने ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे ड्रॉ किए ये याद रखना है। ये स्ट्रक्चर्स बने आपके फिनोल के। अब हम देखेंगे फिनोइड जो फिनोक्साइड है उसके कैसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं। अब फिनोक्साइड में हमारे पास हाइड्रोजन बाहर जा चुकी है ऑलरेडी, तो हमारे पास सिर्फ ऑक्सीजन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, राइट। तो अब आप देखना, तो अब आपके सामने है, मैंने रेजोनेंस ड्रॉ की है ऐसे में, जैसे मैंने आपको ये भी टाइम दिया था करने के लिए। तो आपको अब मैंने शो किया है रेजोनेंस ऑफ फिनोक्साइड। तो आप देख सकते हो कैसे ये नेगेटिव चार्ज जो है वो मूव कर रहा है। तो जब नेगेटिव चार्ज यहाँ मूव किया तो ये बॉन्ड पे इस कार्बन पे आया। तो अब इसके बाद इस पर आपका कोई भी चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन दो बॉन्ड बना सकती है और वो दो बॉन्ड ही बना रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आता है। तो फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव किया तो ये यहाँ शिफ्ट हो गया, फिर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। फर्दर मूवमेंट हुई नेक्स्ट स्टेप में। आपको हर स्टेप में दो ही मूवमेंट करनी है, एक बॉन्ड पेयर की मूवमेंट करनी है और एक इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट करनी है। इसके अलावा आप और कोई भी मूवमेंट एक ही साथ इकट्ठी शो नहीं कर सकते। हाँ, आप एक चीज़ कर सकते हो, जैसे मैंने इस डायरेक्शन में मूवमेंट की है, आप इस डायरेक्शन में भी मूवमेंट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। रूल से ही अप्लाई करना। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये थी अल्कोहल OH नेगेटिव, तो आप क्या करोगे, यहाँ मूव करोगे, फिर इस बॉन्ड को यहाँ मूव करोगे। अगले स्टेप में जब यहाँ बॉन्ड आएगी तो फिर इसको मूव करोगे। तो ये आपके पास इस डायरेक्शन में मूवमेंट है और ये मैंने जो शो करवाई है वो इस डायरेक्शन में है। आप लोग पिछले वाले जो फिनोल की आपने रेजोनेंस की और जो यहाँ पे की है, इन दोनों को ऑपोजिटली करके देख सकते हो, सेम स्ट्रक्चर आएंगे आपके पास। आप लोग उनको कंपेयर कर लेना। तो मैंने आपको भी ये बताया, अगर हम कंपेयर करें इस रेजोनेंस को फिनोल की रेजोनेंस के साथ, तो फिनोल की रेजोनेंस में हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। आप लोग ध्यान से देखो स्ट्रक्चर, वहाँ पे आपके पास कुछ इस तरह से कंपाउंड आ रहा है और नेगेटिव चार्ज आपका मूव कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे है तो बाकी बॉन्ड ऐसे हैं। तो हर स्ट्रक्चर में जो है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेशन है फिनोल के केस में, बट फिनोक्साइड के केस में चार्ज सेपरेशन नहीं है। हम कंपैरिजन कर रहे हैं दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ का और स्टेबिलिटी का। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास फिनोल है वो H पॉजिटिव रिलीज करने के बाद ज़्यादा स्टेबल है। तो आपने कल पढ़ा था, जो चीज़ जल्दी H पॉजिटिव रिलीज कर सकती है वो ज़्यादा एसिडिक है। दिस इज द रीजन दैट फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। और सेम आप यूज़ कर सकते हो एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए भी। सो बाय दिस हमारा रेजोनेंस इफेक्ट खत्म होता है। अब आपको इसमें भी डिफरेंस लिखना है रेजोनेंस इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट में। रेजोनेंस इफेक्ट में कॉन्जुगेशन होती है, आपने पढ़ा हुआ पहले भी, जो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड को शिफ्ट होते रहते हैं। बट इंडक्टिव इफेक्ट में सैचुरेटेड कंपाउंड्स में ही होता है, डबल बॉन्ड वाले कंडीशंस रिक्वायर्ड नहीं है। रेजोनेंस में ट्रांसफर होती है पाई इलेक्ट्रॉन्स की, इंडक्टिव इफेक्ट में ट्रांसफर होती है सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स की। रेजोनेंस में डीलोकलाइजेशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की। डीलोकलाइजेशन मीन्स पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ लोकेटेड थे, अब वो मूव कर रहे हैं यहाँ पे आ गए, तो डीलोकलाइज हो रहा है उनका एरिया, जो लोकेशन है वो चेंज हो रही है। देन रेजोनेंस में क्या है, इट डज नॉट अंडरगो एनी चेंज इन द चार्ज डेंसिटी, बट जो इंडक्टिव इफेक्ट था वहाँ पे चार्ज डेंसिटी चेंज होती है, क्योंकि आपने पढ़ा रेजोनेंस में जो है इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। बट ओवरऑल आफ्टर ऑल द स्ट्रक्चर्स फिर से हम फाइनली फर्स्ट स्ट्रक्चर में पहुंच जाते हैं। तो ये था आपका रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट, और इससे पहले आपने आज किया इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। सो आई होप आपको ये सारे इफेक्ट पता लग गए होंगे। जो हमने आज 4 इफेक्ट किए हैं इनको अच्छे से स्टडी करना।
एंड ये इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं +2 क्लास के लिए भी। आपका सेम लेक्चर +2 क्लास वाले भी स्टडी करते हैं, इवन ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स भी कवर करते हैं, बिकॉज टॉपिक्स रिमेन सेम। So thank you for watching. See you in the next lecture. Till then, keep learning. Don't forget to share my channel with your friends. Share this video. Thank you. See you in the next lecture. Bye bye.